नमस्कार। आप देख रहे हैं सत्य ओंकार और मैं आपके साथ एक बार फिर सत्य पर। जैसा कि आप जानते ही हैं, आपने मेरे बहुत सारे वीडियो पहले भी देखे हैं। डायरेक्ट सेलिंग के नाम पर लूट के कई खुलासे हमने किए, कैसे सच को आपके सामने लाए जो इस देश के यूथ को भ्रमित कर रहा था। बहुत ज़्यादा लोगों ने हमें ऐसे मैसेज किए और हमें धन्यवाद दिया कि हमारे वीडियो की वजह से उनकी ज़िंदगियां बदल गईं। मैं उस विषय पे भी चर्चा करूंगा और आज मेरा आने का जो मकसद है वो मैं आपको पहले बता दूं कि हम आज से एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। हम आपको और एक बेहतर डायरेक्ट सेलिंग के बारे में आपसे बात करेंगे। जब हमने पहले वीडियो बनाए थे तो दोस्तों आप ही ने कहा था कि आप डायरेक्ट सेलिंग में कमियां बताने के साथ साथ ये भी बताइए कि कौन सी डायरेक्ट सेलिंग बेहतर है। आज मैं काफ़ी समय की रिसर्च के बाद, जानकारी के बाद, खोजबीन के बाद मैं इस मुकाम पर पहुंचा कि आज हिंदुस्तान की सबसे बेस्ट, सबसे फास्ट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी कौन सी है। मैं उसके बारे में सिलसिलेवार आपसे बात करूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं कुछ घटनाओं के बारे में आपसे जिक्र करना चाहता हूं। दोस्तों, जब पहली बार हमने वीडियो बनाए थे, एक कंपनी है वो आप जानते हैं, तथाकथित भारत की नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी। वो डायरेक्ट सेलिंग नंबर 1 है नहीं, लेकिन वो कहते रहे, जिसका मैंने खुलासा भी किया। बहुत सारे लोग उसमें भ्रमित थे, लोगों ने मुझसे बहस भी की। ऐसी ही एक दो घटना के बारे में मैं आपसे एक बार जिक्र करना चाहता हूँ। एक हमारे साथी थे गुड़गांव से, वशिष्ठ जी। जब उन्होंने मेरा वीडियो देखा तो उन्होंने मुझे कॉल किया और उन्होंने कहा कि आप ये गलत वीडियो बना रहे हैं। और उनको लगा कि अब उस कंपनी के मालिक से, जिन्हें हम प्यार से चाचा जी कहते हैं, वो कहते रहे हमेशा कि सोचने की हिम्मत तो करो। तो सोचने की हिम्मत तो करो करने वाले चाचा जी से मिलने के लिए वशिष्ठ जी दिल्ली चले गए, उस तथाकथित डायरेक्ट सेलिंग, भारत की नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग के हेड ऑफिस में। उन्होंने मुलाकात की। हमारे द्वारा उठाए गए सभी सवालों के जवाब मांगने के लिए 1 घंटे की मुलाकात थी। उस मुलाकात के बाद जब वशिष्ठ जी बाहर आए तो उन्होंने चाचा जी के साथ एक फ़ोटो खींचा और वो सेल्फी हमारे को भेजी। वशिष्ठ जी को शायद ये बात बिल्कुल याद होगी, अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं। तो वशिष्ठ जी ने मुझसे कहा कि अब मेरे सभी सवालों का जवाब मिल गया है और हम बहुत बड़ा काम करेंगे। मैंने उनसे एक ही बात कही कि दोस्त, आपको अभी भी भ्रमित किया गया है। वशिष्ठ जी बहुत ही समझदार, बहुत ही नेक इंसान हैं। उन्होंने मुझसे अपील की कि अगर अभी भी कुछ ऐसा है और आपके पास कुछ रह गया है बताने के लिए, तो आइए, मैं वेलकम करता हूं, एक बार हम मुलाकात करते हैं। दोस्तों, मैं उनके ऑफिस गया गुड़गांव। 1 घंटे हमारी मुलाकात चली और रिजल्ट ये निकला कि वशिष्ठ जी ने उसी टाइम निर्णय लिया कि हम इस तथाकथित भारत की नंबर 1 कही जाने वाली डायरेक्ट सेलिंग को क्विट करेंगे और एक नया निर्णय लेंगे। उन्होंने उस कंपनी को छोड़ने का निर्णय किया। वशिष्ठ जी ने मुझसे पूछा भी कि मुझे कौन सी कंपनी करनी चाहिए। तो मैंने उनसे दुनिया की सबसे बेहतरीन कंपनी एमवे के बारे में उनसे बात की और मैंने उनसे कहा कि आपको एमवे करनी चाहिए। लेकिन अब ये उनकी मर्जी है, उन्होंने एमवे को शुरू नहीं किया और उन्होंने आज भारत में सबसे तेज गति से आगे बढ़ रही ओके लाइफ केयर को ज्वाइन कर लिया। उनका निर्णय था, हमारा काम अपना है, सामने वाले व्यक्ति की सोच अपनी है। वो ओके लाइफ केयर में काम करने लगे। उसी बीच मेरी मुलाकात होती है अजय शर्मा जी से, जिनको आप अच्छी तरह से जानते हैं, यूट्यूबर हैं, बहुत ही नेक इंसान हैं, बहुत भले इंसान हैं, बहुत मेहनती हैं। उनका भी मेरे पास कॉल आया और उन्होंने मुझसे कहा कि अगर आपके सवाल जायज़ हैं, अगर आपके प्रश्न सही हैं, तो मैं इसके उत्तर देता हूं, एक बार आप मुझे मिलने का मौका दीजिए। वो मेरे घर आए, हमारी उनसे मुलाकात हुई। मैंने उनके सामने सवाल रखे और उन सवालों को लेकर के इस वादे के साथ कि अगर मुझे इनके जवाब मैनेजमेंट ने नहीं दिए तो मैं इस कंपनी को छोड़ दूंगा, और अगर जवाब मिले तो सतपाल आपको वादा करना पड़ेगा कि आपको कभी दोबारा वीडियो नहीं बनाना। इन 2 वादों के साथ हमारी बैठक बहुत अच्छी रही। अजय शर्मा जी हमारे सवाल लेकर के उस तथाकथित भारत की नंबर 1 होने वाली डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के साथ चाचा जी से मिलने गए और जब उनकी मुलाकात सोचने की हिम्मत तो करो
कहने वाले चाचा जी से मुलाकात हुई। अब मैं उस मुलाकात का मतलब तो आपको नहीं बता सकता कि हुआ क्या, लेकिन जो मेरे पास अजय शर्मा जी का फ़ोन आया, उन्होंने कहा कि मैं इस कंपनी को छोड़ रहा हूँ। और उस टाइम उनकी इनकम उस कंपनी में लगभग 70,000 हुआ करती थी। और उन्होंने फिर निर्णय लिया। मैंने उनसे यही कहा कि अगर आप एक बेहतर डायरेक्ट सेलिंग करना चाहते हैं, जो दुनिया की सबसे बेहतर डायरेक्ट सेलिंग, तो वो एमवे, आपको एमवे कर लेना चाहिए। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं एमवे पहले कर चुका हूँ, शायद एमवे नहीं कर पाऊँगा। और उन्होंने ओके लाइफ केयर को ज्वाइन कर लिया। दोस्तों, ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं, बहुत सारे लोगों के साथ मेरी चर्चाएं हैं। बहुत सारे लोगों ने उस कंपनी को क्विट किया और बहुत सारे लोगों ने ओके लाइफ केयर को ज्वाइन किया। ये बातें सालों की नहीं हैं, ये बातें हैं 7-8 महीने की। आज हर महीने मैं उनके बारे में देखता हूँ। मैं आज देख रहा हूँ कि उनकी इनकम प्रति महीने 6,20,000 से ज़्यादा हो चुकी है। वशिष्ठ जी की इनकम 4,20,000 से ज़्यादा हो चुकी है। जब मैंने उनके इस पे आउट को देखा, मैंने उनकी सफलता को देखा, दोस्तों मैं सोचने पर मजबूर हुआ। मुझे जब जब मौका मिलता है, मैं यूट्यूब और फेसबुक पर भी कुछ लोगों को देखता हूँ। कुछ तथाकथित कुतर्की लोग ना जाने कैसे कैसे तर्क लेकर के बैठ जाते हैं। उन्हें इस बात की समझ नहीं होती वो बात किस पर करते हैं। वो कहते हैं आपके चेक फर्जी हैं, आप फर्जी चेक दिखाते हैं। दोस्तों, मैं बड़ी गंभीरता से आपको ये बात कह दूं कि सोशल मीडिया का प्लेटफार्म भ्रम फैलाने के लिए नहीं है, सच्चाई को की जानकारी देने के लिए हो सकता है। कोई भी व्यक्ति चाहे किसी भी कंपनी का हो, वो फर्जी चेक बना करके दिखाने की हिम्मत नहीं कर सकता। इसलिए किसी भी व्यक्ति के ऊपर, किसी भी कंपनी के व्यक्ति के ऊपर फर्जी चेकों का आरोप लगाना निराधार गलत है। इसकी मैंने अच्छे से पड़ताल की और अजय शर्मा जी ने तो इसका जवाब भी दिया था अपने वीडियो में। तो फर्जी चेक बना के दिखाते हैं, ये सब बेबुनियाद बातें हैं। मैंने ये भी देखा है कि कुछ लोग कंपनी के प्रोफाइल, कंपनी के प्रोडक्ट के ऊपर बातें करके कहते हैं कि हमें किसी कंपनी को ज्वाइन करने के लिए कैसे डिसाइड करना चाहिए। दोस्तों, ये भी बेबुनियाद बातें हैं। कंपनी के डायरेक्टर का प्रोफाइल क्या है, इससे आपके कैरियर का क्या होगा, इससे कोई लेना देना नहीं है। इसीलिए मुझे लगा कि अब मुझे इस विषय पर बात करनी चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत सारे वीडियो यूट्यूब पर वायरल होते हुए देखे। बेफजूल की बातें, बेतुकी बातों पर कुतर्क किए जा रहे हैं। अगर मैं ये मान लूँ, शायद मेरी वीडियो देखते हुए आप कह रहे होंगे, मान रहे होंगे कि प्रोफाइल का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, डायरेक्टर की प्रोफाइल का। तो दोस्तों, मेरा एक आपसे सवाल है, इस पूरी दुनिया में सबसे बेस्ट कंपनी कौन सी है, सबसे पावरफुल कंपनी कौन सी है? एमवे है। आप सहमत हैं मेरी बात से? सबसे ज़बरदस्त प्रोफाइल किसका है? एमवे का है। सबसे बेस्ट प्रोडक्ट किसका है? एमवे का है। ये बात बहुत अच्छी तरह आप जानते हैं और मानते भी हैं। मैंने आज तक अपने जीवन में किसी को ये कहते नहीं सुना कि एमवे के प्रोडक्ट में कोई शिकायत थी। तो फिर तो ये हुआ कि पूरे भारत के प्रत्येक एक व्यक्ति को एमवे ही करनी चाहिए, दूसरी कंपनी में जाना ही नहीं चाहिए। या मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, जो तर्क और कुतर्कों के आधार पर यूट्यूब पर बैठ करके वीडियो बना रहे हैं और ये बात कर रहे हैं कि बेस्ट प्रोफाइल किसका है और बेस्ट डायरेक्टरशिप किसकी है और बेस्ट प्रोडक्ट किसका है, उस कंपनी को ज्वाइन करना चाहिए, आप ही सलाह दे रहे हैं। मैं आप ही से पूछता हूँ, इसका मतलब तो ये हुआ कि बेस्ट प्रोडक्ट, बेस्ट प्रोफाइल की कंपनी तो एमवे है, आपको एमवे में होना चाहिए, सभी को एमवे में होना चाहिए। लेकिन नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है और मैं आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। सच्चाई ये है कि आपकी परिस्थितियाँ, आपके हालात क्या अलाउ करते हैं, उसके हिसाब से आप किसी कंपनी में जाते हैं। अगर मैं डायरेक्टर की बात करूं तो मोदी केयर के बारे में आप थोड़ा सा जान लीजिए। मोदी केयर के डायरेक्टर मिस्टर समीर मोदी जी, ललित मोदी जी देश छोड़कर चले गए। वो तो डायरेक्टर नहीं होना चाहिए, फिर कंपनी बंद हो जानी चाहिए। अगर मैं बैकग्राउंड की बात करूं तो वहीं समीर मोदी जी का बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, वहीं ललित मोदी जी का बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि वो देश छोड़कर भागे हैं, देश का पैसा लेके भागे हैं। तो क्या मोदी केयर को बंद हो जाना चाहिए? क्या मोदी केयर में काम कर रहे लोगों का भविष्य खतरे में है? नथिंग, बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपने आरसीएम के बारे में सुना होगा, उनके जो डायरेक्टर थे वो जेल चले गए थे। और अगर आप बैकग्राउंड की बात करते हैं तो अगर मैं वेस्टेज की बात करूं तो उनके मालिक तो नौकरी करके आए थे, उनका क्या बैकग्राउंड था। अगर आप बैकग्राउंड की बात करते हैं तो आप एमवे की बात कर लीजिए, उसके मालिक तो बहुत अमीर हैं, उनकी क्रेडिट रेटिंग तो 5A+ आती है। तो फिर सभी लोगों को एमवे में चला जाना चाहिए? ऐसा बिल्कुल भी नहीं।
इन सारे सवालों के जवाब, इन सारी बातों को लेकर के क्या प्लान होना चाहिए, इतनी तेज़ी से पे आउट होके लाइफ में क्यों आ रहे हैं, जो लोग कई कई साल दूसरी कंपनियों में लगाते रहे उनको सफलता नहीं मिली, आज वो लोगों के लाइफ में आकर के 5-5, 6-6 महीने में अपने पे आउट को 5 लाख और 6 लाख के पार कैसे लेके चले गए। इसके पीछे का रहस्य क्या है, इसके पीछे की सफलता का कारण क्या है, इसका राज क्या है, ये सारी बातों के साथ मैं आपसे मिलता रहूँगा और बहुत सारे वीडियो में लाने वाला हूँ। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, एक बार आप ज़रूर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो समय पर आपको मिल सकें। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों के प्रोडक्ट रिटेल मार्केट से महंगे क्यों होते हैं। हम इस पर भी चर्चा करेंगे, हम इस पर एक अलग वीडियो लेकर के आएंगे। हम कंपनियों और डायरेक्टरों के प्रोफाइल का महत्व क्या है, इसके ऊपर डिटेल में चर्चा करेंगे। हम चर्चा करेंगे जनरेशन प्लान और बाइनरी प्लान क्या होता है। दोस्तों, हम आपसे बहुत सारी बातें करने वाले हैं। डायरेक्ट सेलिंग में जो लेवल मिलते हैं, डायरेक्टर बनाया जाता है, डायमंड बनाया जाता है, क्राउन बनाया जाता है, पर्ल बनाया जाता है, ना जाने क्या क्या लेवल डायरेक्ट सेलिंग में बनाए जाते हैं। ये क्यों हैं, इसे नुकसान क्या है, ये होने चाहिए नहीं होने चाहिए, इस सारी चर्चाओं पर हम बात करने वाले हैं। हम बात करने वाले हैं डायरेक्ट सेलिंग में किए जाने वाले डेमो के ऊपर। आपने देखा होगा दोस्तों, बहुत सारे डेमो लोग दिखा के डायरेक्ट सेलिंग के प्रोडक्ट बेच रहे होते हैं, और हम बात करेंगे कि डायरेक्ट सेलिंग में कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग होने का महत्व क्या है और उसे कब होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ऐसे बहुत सारे ढेरों सवाल हमारे पास हैं जिनकी हमने पड़ताल की है, गहराई से पड़ताल की है, और ये पाया है कि बेहतर क्या है। उस बेहतरता को हम आपके सामने रखेंगे और देश में बढ़ रही बहुत तेज़ी के साथ कामयाब हो रहे लीडरों की गाथाओं के साथ, इस सबूतों के साथ कि क्यों 5 से 6 महीने में लोगों ने 5-5 लाख के चेक को पार किया है, इन सारी असल सच्चाइयों के साथ मैं आपसे एक बार फिर रूबरू होता रहूँगा। आप एक बार फिर, मेरा आपसे निवेदन है, आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिल रहे हैं दोबारा एक बार फिर। नमस्कार।